विश्वास वही, रफ्तार नहीं। मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी, दुनिया उन्हें इसी नाम से जानती है, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी के लिए वो केवल बापू हैं, प्यारे बापू, जिन्होंने सत्य और अहिंसा को हथियार बनाकर ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उनकी 191वीं जयंती पर आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां सुनाता हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। बात गांधी जी के बचपन की है। उन दिनों गांधी जी अल्फ्रेड हाई स्कूल में प्राइमरी शिक्षा ले रहे थे। एक बार उनके स्कूल का निरीक्षण करने के लिए विद्यालय निरीक्षक आए। निरीक्षक गांधी जी के क्लास में आए तो बच्चों की जांच करने के लिए उनसे 5 शब्द बताकर उनकी वर्तनी लिखने को कहा। बच्चे लिखने लगे, तभी शिक्षक ने देखा कि गांधी जी ने एक वर्तनी गलत लिखी है। शिक्षक ने गांधी जी से कहा कि वो पास बैठे सहपाठी की कॉपी देखकर वर्तनी ठीक कर लें, लेकिन गांधी जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्हें नकल करना अपराध लगा। उन्हें शिक्षक की डांट खानी पड़ी, लेकिन गांधी जी ने कभी भी नकल नहीं की। गांधी जी को झूठ बोलना पसंद नहीं था। एक बार की बात है, उनके बड़े भाई भारी कर्ज में फंस गए। गांधी जी ने भाई की मदद करने के लिए अपना सोने का कड़ा बेच दिया। पिताजी से कह दिया कि कड़ा कहीं गिर गया, लेकिन ये बात उन्हें कचोटती रही कि उन्होंने अपने पिता से झूठ बोला है। गांधी जी से नहीं रहा गया। उन्होंने एक कागज में सारा सच लिखकर पिताजी को पकड़ा दिया। गांधी जी को लगा था कि पिता बहुत पिटाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कागज पढ़कर पिता की आंखों में आंसू आ गए। गांधी जी माफी में बहुत यकीन रखते थे। एक बार की बात है, गांधी जी अपने एक सहयोगी आनंद स्वामी के साथ यात्रा पर निकले। यात्रा के दौरान आनंद स्वामी की किसी व्यक्ति से बहस हो गई। आनंद स्वामी ने गुस्से में उस व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया। गांधी जी को आनंद स्वामी का थप्पड़ मारना सही नहीं लगा। गांधी जी ने आनंद स्वामी से 2 टूक कहा कि वे माफी मांगे। गांधी जी की बात से आनंद स्वामी को गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माफी मांग ली। एक और घटना उन दिनों की है जब महात्मा गांधी के पिता का तबादला पोरबंदर से राजकोट हो गया। जहां गांधी जी रहते थे, वहीं पड़ोस में एक सफाई कर्मी भी रहता था। गांधी जी की उनसे घनिष्ठता हो गई। किसी एक दिन वहां एक समारोह हुआ। गांधी जी को मिठाई बांटने का काम सौंपा गया। गांधी जी सबसे पहले उस सफाई कर्मी को मिठाई देने लगे। सफाई कर्मी ने दूर हटते हुए कहा, मैं अछूत हूं, मुझे मत छुओ। गांधी जी ने उन्हें मिठाई पकड़ाते हुए कहा, हम सब इंसान हैं, छूत अछूत कुछ नहीं होता। इतना सुनते ही सफाई कर्मी की आंखों में आंसू आ गए। अनशन और उपवास। महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई में इसका खूब इस्तेमाल किया। आज़ादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी ने 17 बार उपवास रखा। उनका सबसे लंबा उपवास 21 दिनों का था। महात्मा गांधी ने साल 1913 से 1948 के बीच ये उपवास रखे। गांधी जी ने ब्रिटिश सत्ता के काले कानूनों से लेकर सांप्रदायिक दंगों तक के लिए उपवास रखा। गांधी जी में बेहद सहनशीलता थी, साथ ही वे गजब के हाजिर जवाब भी थे। एक बार एक अंग्रेज ने महात्मा गांधी को पत्र लिखा। उस पत्र में गालियां ही गालियां थी। गांधी जी ने उस पत्र को पढ़ा और उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया। उस पत्र को रद्दी की टोकरी में डालने से पहले महात्मा गांधी ने उसमें लगा आलपिन निकालकर सुरक्षित रख लिया। वो अंग्रेज जब महात्मा गांधी से मिलने आया तो उसने पूछा, गांधी जी आपने मेरा पत्र पढ़ा या नहीं? गांधी जी ने कहा, बहुत ध्यान से पढ़ा है। अंग्रेज ने पूछा, तो इसका क्या सार निकाला आपने? गांधी जी ने कहा, एक आलपिन निकाला है। आपके पत्र में बस इतना ही सार था। जो सार था उसे रख लिया, जो आसार था उसे फेंक दिया। तो ऐसे थे हमारे बापू। ये कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन दबाइए। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।